हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल 2023 कंप्यूटर स्किल्स के बारे में। कंप्यूटर को लेकर आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, सारे डाउट यहां पर क्लियर करने वाला हूं। जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, सर्टिफिकेट कौन सी चाहिएगी, कहां से लेनी है, कितने टाइम की लेनी है, एग्जाम में क्या कुछ आपसे पूछा जाएगा, किस लेवल का आएगा, सभी पॉइंट्स आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है और अगर वीडियो यूजफुल लगती है वीडियो को लाइक शेयर कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो चंडीगढ़ पुलिस में फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी और जो सर्टिफिकेट है उसको यहां पर बोलते हैं ट्रिपल सी सर्टिफिकेट। अब ट्रिपल सी का मतलब क्या है? ट्रिपल सी का मतलब है कोर्स इन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट की। मतलब आपने कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है, कंप्यूटर का जो समझ है, उसके अंदर आपने क्या कर रखा है, कोर्स यहां पर आपने कर रखा है, उसकी सर्टिफिकेट को बोलते हैं ट्रिपल सी सर्टिफिकेट। इस ट्रिपल सी सर्टिफिकेट की आपको जरूरत यहां पर पड़ने वाली है। अब दूसरा सवाल है जो बहुत सारे बच्चों को परेशान कर रहा है कि ये जो सर्टिफिकेट है, जो लास्ट डेट है आपके फॉर्म की, उस दिन से पहले की आपको, क्रूशियल डेट से पहले की चाहिए या बाद में भी आपको इसकी आप जो है इसे बनवा सकते हैं या आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो देखिएगा, ये जो सर्टिफिकेट है इसकी एग्जाम यानी कि क्रूशियल डेट से पहले होना या नहीं होना, कोई भी इस चीज के बारे में जो है नोटिफिकेशन के अंदर नहीं दिया गया है। और दूसरा, इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद पड़ेगी। सो आप एग्जाम में इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने ये सर्टिफिकेट अभी तक कोर्स नहीं किया है, तो वो आप आराम से फॉर्म फिल करने के बाद आप कर सकते हैं। आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद फिजिकल होगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, उस समय में आपकी ये जो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है ये जांच की जाएगी। सिर्फ इसको जांच करना है कि आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है। ठीक है, सो इसकी जो जरूरत है वो आपकी कब पड़ने वाली है? डीवी में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका ये है क्रूशियल डेट का। ठीक है, क्रूशियल जो डेट है आपकी, या फिर जिसको आप कह सकते हो लास्ट डेट आपकी फॉर्म की है, उसका भी यहां पर कोई भी चक्कर नहीं है। आप इसको लास्ट डेट के बाद कीजिए, आप इसको आज अप्लाई कीजिए, आप जब भी इसे करना चाहते हैं इस कोर्स को आप कर सकते हैं। ठीक है ना क्रूशियल डेट का कोई इश्यू है। बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप करवाने जाएं तो आप ट्रिपल सी सर्टिफिकेट अपने साथ आपको लेकर जानी है। दूसरा, तीसरा सवाल यहां पर निकल कर आता है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये कौन सी, कितने टाइम पीरियड की होनी चाहिए। ठीक है ना, अब टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो ये अप्रोक्सीमेट 80 घंटे की, ठीक है, 80 घंटे की आपकी ये जो क्लास है, ये सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप एक दिन में, ठीक है, एक दिन में अगर आप 10 घंटे की क्लास लेते हैं, मतलब आप अगर एक दिन में 10 लेते हैं तो आपकी कितने दिन की होगी? 8 दिन की। ठीक है, 8 दिन की आपने 80 घंटे जैसे आप पूरे कर लेंगे, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन 80 घंटे से कम की जो सर्टिफिकेट है वो आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अब इसके लिए भी वो आपकी जब सर्टिफिकेट देंगे उसके ऊपर मेंशन करेंगे कि आपने 120 घंटे की है, आपने 150 घंटे की है, 200 घंटे की है, 100 घंटे की है, वो आपकी सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो 80 घंटे से कम तो चलेगी नहीं, ज्यादा की आप कर सकते हैं। सो मिनिमम जो आपके लिए क्राइटेरिया है वो यहां पर कितना है? 80, आपके कितना? 80 घंटे यहां पर। ठीक है ना, तो 80 घंटे तो आपको मिनिमम करना ही है, ज्यादा आपकी मर्जी है। तो ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया। अब तीसरा आता है कि आपको ये सब करने कहां से हैं? भाई कोर्स कहीं से भी, प्राइवेट किसी से भी कर सकते हो? नहीं, आपको गवर्नमेंट अप्रूव 3 चीजें यहां पर दी गई है। या तो आप जो स्किल इंडिया है, स्किल इंडिया के जो सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर कौशल रोजगार के जो होते हैं, जहां पर आपको कंप्यूटर के कोर्सेज करवाए जाते हैं, वहां से आप इस कोर्स को कर सकते हो, ये मान्य होगा। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई अप्रूव्ड है कि हाँ ये वाला इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव्ड कर रखा है, तो आप वहां से कर सकते हैं। दूसरा क्या हो गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तीसरा आपका क्या होगा भाई? आपके जो है आपका रोजगार का हो गया, इसका हो गया। तीसरा हो गया आईएसओ सर्टिफाइड। कुछ कंपनियां होती हैं जो आईएसओ सर्टिफाइड होती है, कि कंपनी रजिस्टर्ड होती है, आपकी कंपनी जो होती है उनको भारत सरकार रजिस्टर करती है तो उनको आईएसओ नंबर देती है। सो आईएसओ अगर कोई सर्टिफाइड कंपनी है, इंस्टीट्यूट है, तो आप वहां से भी अपने कोर्स को कर सकते हैं। बट ये कंफर्म करना कि वो आईएसओ सर्टिफाइड है या नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड है या नहीं है। स्किल इंडिया पे अगर आप जा रहे हो तो वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक जो है वो ब्रांच है, तो आप वहां से आप करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो आपको मेन चीज क्या है? 80 घंटे की क्लास कम से कम लेनी है और 80 से
से ज्यादा आप ले सकते हो, लेकिन 80 से कम नहीं होनी चाहिए। इन तीनों में से आप कोई भी एक, आप स्किल इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड और ISO सर्टिफाइड कोई अगर आप इंस्टीट्यूट है उससे भी आप इसको कर सकते हैं। क्रूशियल डेट का कोई इश्यू नहीं है, DV के अंदर ये चाहिएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। आराम से आपका जो कोर्स है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब फिफ्थ जो सवाल आता है वो आता है एग्जाम के अंदर क्या कुछ लेवल पूछा जाएगा। तो एग्जाम के अंदर बेसिक पूछा जाएगा, क्योंकि 80 घंटे की जो क्लास है ये यहाँ पर बेसिक की ही क्लास चलती है। बेसिक ही यहाँ पर आप समझ पाओगे। तो जैसे कि आप जो कोर्स होते हैं आपके बेसिक के, वही आपसे पूछे जाएंगे। MS हो गया, आपके पावर पॉइंट हो गए, इंटरनेट हो गया, उसी के बारे में, ठीक है ना। सो बिल्कुल बेसिक जो नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर की, वही आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी। सो बेसिक नॉलेज वाला आप जो आपका बेसिक कोर्स होता है वो आप कर लेना, उसी से ही आपका 80 घंटे कंप्लीट होंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगी और आप एलिजिबल हो जाएंगे नौकरी पाने के लिए, ठीक है ना। बस यही कुछ डिटेल थी आपके। होप सो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर, कंप्यूटर की किसी स्किल्स को लेकर अगर आपका कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे बता देना, मैं आपके लिए वीडियो बनाकर आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।